तो चलिए, आज शुरुआत तो अच्छी हुई है, पर अब समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। शिवांगी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक पे आपकी कॉल थी। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स अभी आपकी लिस्ट में पॉप आउट हो रहे हैं, कहाँ पे आप ट्रेड सुझाएंगी? जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक तो रहेगा ही। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो सारे हेवीवेट्स फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो काफी अच्छे तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा पिक जो मेरे रडार पे है वो है इंडियन होटल। स्टॉक जो है अपने लगभग पिछले 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। एक नैरो रेंज फॉर्मेशन हुआ है वीकली बेसिस पे और उसको निकालने की तैयारी कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि एक अच्छे सस्टेनेबल अपमूव के तरफ हम बढ़ रहे हैं इस स्टॉक में। अगर हम इसका ओआई डेटा चेक करें तो हमने देखा है कि काफ़ी यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो शेड हुए हैं। और फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि एक लॉन्ग्स एडिशन होना शुरू हो गए थे। तो क्लियरली एक पुल बैक मूव जो है वो अब सस्टेन होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में, 730 के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 690 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, तो इंडियन होटल्स यहाँ पर आप रखिए नज़र। हम बता भी रहे थे आपको कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे खास तौर से आपको फोकस करना है। हम देख ही रहे हैं कि टाटा केमिकल्स यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है, साथ ही साथ इंडियन होटल्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। बट इसके विपरीत अर्निंग्स का रिएक्शन भी काफ़ी शार्प है। टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे अच्छे नहीं रहे, डिमांड पे काफ़ी प्रेशर है, जो कॉमेंट्री है वो भी ज़्यादा सराहनीय नहीं थी। अब देखिए 6% की कमज़ोरी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। पर इस बीच गौरांग जी, आपसे एक बार फार्मा काउंटर्स पे भी टेक लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरे हफ्ते अब कुछ एक अर्निंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप फार्मा क्षेत्र से? क्या यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी काउंटर जो है फिलहाल दिख रहा है, और कोई स्टॉक कॉल जो आप सुझाना चाहेंगे इस पूरे स्पेस से? तो सृष्टि, जब बाजार करेक्ट होता है ना तो दो क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ज्यादातर लोगों को ध्यान में आते हैं और वहां पर ज्यादा आकर्षण रहता है जब बाजार एक दायरे बंद या फिर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आया हो। तो वो देश दो क्षेत्र है, फार्मा और आईटी। और फार्मा में जिस प्रकार से कुछ कंपनियों में उत्पादन को लेकर के और उत्पादन क्षमता का निरीक्षण करते हुए जो बाधाएं सामने आई हैं, एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट या फिर फॉर्म 483 में कुछ दवाइयों में या कुछ उत्पादन जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ खामियां दिखाई दी, उसको लेकर के, या फिर सकारात्मक समाचार कुछ ड्रग्स के अप्रूवल को लेकर के, दिग्गजों में चार नाम आते हैं और दो तीन नाम मैं मझौली फार्मा क्षेत्र कंपनी की दूंगा बुनियादी तर्क के आधार पर, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लेबोरेटरीज और सिप्ला, ये चार दिग्गजों में आ जाएंगे। और मझौली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाइडस लाइफ, जाइडस वेलनेस जैसी जो कंपनियां हैं वो हमें काफी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा देखना कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा है यूएस एफडीए की तरफ से, तो वो कंपनी कितनी सक्षम है और कितनी अनुभवी है उन सब चिंताओं को या प्रश्न का निवारण या फिर उत्तर निकालने के लिए, और कितने जल्द समय में वो होता है। ठीक है, तो लास्ट के फार्मा काउंटर्स पर आप रखिए नज़र, क्योंकि इसलिए भी मैंने सवाल पूछा क्योंकि हाल फिलहाल जो फार्मा इंडेक्स है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्ट ज़रूर हुआ है, पर अपने मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है। और कुछ एक बेट्स पर आप खास तौर से नज़र रखिए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने उसको हाईलाइट किया था। तो देखते हैं कि इस हफ्ते वहाँ पे कुछ मोमेंटम आता है या नहीं। पर कई सारे अर्निंग्स के रिएक्शंस काफ़ी शार्प हैं। आप देखिए आरबीएल बैंक यहाँ पर भारी गिरावट आप देख सकते हैं। इंडिया मार्ट में 10% की कमजोरी है। कोटक महिंद्रा बैंक 3% टूटता हुआ दिखा है। साथ ही साथ कुछ एक सीमेंट काउंटर्स भी, दालमिया भारत और साथ ही इंडिया सीमेंट्स जैसे स्टॉक्स जो हैं वो फिलहाल गिरावट का शिकार हो रहे हैं। पर शिवांगी, इस बीच जो है पिरामल एंटरप्राइज, ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से मूव हो रहा है। कैसे देख रही हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड सुझाएंगी? जी बिल्कुल, पीएल की अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो ज़रूर हमने देखा है कि एक अच्छी मूव आज देखने को मिल रही है ओपनिंग के लेवल्स पे। पर सृष्टि अगर इसका हम वीकली बेसिस का चार्ट देखें, तो अभी भी कहीं न कहीं एक प्रेशर बना हुआ है हायर ज़ोन्स पे। हालाँकि सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर अपसाइड कैप नज़र आ रहा है यहाँ पे इस स्टॉक में। तो मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इस स्टॉक को सस्टेन करने दें 1080 के ऊपर, तब कन्विक्शन यहाँ पे बिल्ड हो दिखेगा।